अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे विषय के बारे में बताऊंगा। जब किसी की शहादत होती है, जब किसी की मृत्यु होती है, तो आपने ऐसा उनके साथ देखे होंगे, लेकिन कभी भी उसके ऊपर आप ऐसा विचार या ऐसा थिंक नहीं किया होगा कि अक्सर ऐसा होता क्यों है। तो भागवत गीता के अनुसार बताया गया है कि मानव के शरीर में 9 ऐसे पार्ट हैं जिसके अंतर्गत से उनका सारा संचालन होता है, आवागमन होता है, जिसमें कि 2 कान, आँख 2 और नाक का 2 छिद्र, फिर मलमूत्र का 2 आगे पीछे का पार्ट और अंत में मुंह। ये 9 ऐसा पार्ट है जहाँ से मानव का आवागमन संचालित होता है, वहाँ से सारा चीज का आवागमन होता है। जब किसी जीव या किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उस समय अगर उसकी आँख खुली रह जाए, कुछ अजीब तरह से, सामान्य से अजीब तरह लगे, तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी जो प्राण है वो आँख के माध्यम से निकले हैं। जब किसी प्राणी का प्राण कान से निकले तो कान से कुछ ऐसा द्रव पदार्थ निकलेंगे जो समान जनरल समय से अलग दिखेगा, अलग लगेगा। तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्राण जो निकला है इस प्राणी के शरीर से तो वो कान के माध्यम से निकले हैं। अगर किसी के नाक से कुछ लिक्विड फॉर्म में या कुछ खून का, ब्लड का ऐसा निकलना आपको दिखाई दे और उसकी शहादत हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो आप वहाँ भी कह सकते हैं कि इनकी जो प्राण निकला है वो नाक के माध्यम से निकले हैं। और जब कभी किसी प्राणी की या किसी इंसान की शहादत हो तो मल मूत्र करते हुए हो जाए, तो वहाँ आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी जो प्राण है उन रास्ते से, उन माध्यम से निकला है। और अंत में अगर किसी का आप देखेंगे मुंह टेढ़ी हो जाए या मुंह खुला रह जाए और उसकी मृत्यु हो गई है, तो आप वहाँ भी ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी जो प्राण है वो मुख के द्वारा निकला है। तो इन्हीं 9 पार्ट से 9 भाग है शरीर का ऐसा, जो हमें ये सुनिश्चित करता है कि वहाँ का सारा चीज, बॉडी के अंदर और बाहर का जो भी आवागमन होता है इन्हीं 9 पार्ट से होता है, इन्हीं 9 पार्ट माध्यम है। तो इससे हम आवागमन का अवलोकन, विश्लेषण कर सकते हैं। और जिसका मृत्यु होता है तो हम इन 9 में से जो भी एक्टिविटी करिकुलम होता है उनसे हम ये जज कर सकते हैं कि इन इंसान के, इन प्राणी का जो प्राण गया है उनका रास्ता क्या था, उनका माध्यम क्या था जाने वाला प्राण का, तो ये सुनिश्चित करते हैं। धन्यवाद।